प्यारे देशवासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस पावन पर्व पर हम याद करेंगे अमर क्रांतिकारी शहीद रामप्रसाद बिस्मिल। दोस्तों, रामप्रसाद बिस्मिल भारत के अग्रणी सेनानी ही नहीं अपितु उच्च कोटि के कवि, शायर, अनुवादक, बहुभाषाई, इतिहासकार व साहित्यकार भी थे। आज हम उनकी कुछ अमर पंक्तियां इस एपिसोड में सुनेंगे। दोस्तों, जब काकोरी कांड का मुकदमा लखनऊ में चल रहा था, पंडित जगत नारायण मुल्ला सरकारी वकील के साथ उर्दू के शायर भी थे। उन्होंने अभियुक्तों के लिए मुल्जिमान की जगह मुलाजिम शब्द बोल दिया। फिर क्या था, पंडित रामप्रसाद बिस्मिल ने तपाक से उन पर ये चुटीली फप्ती कसी। मुलाजिम हमको मत कहिए, बड़ा अफसोस होता है, अदालत के अदब से हम यहाँ तशरीफ लाए हैं। पलट देते हैं हम मौजे हवादिस अपनी जरूरत से, कि हमने आंधियों में भी अक्सर चिराग जलाए हैं। उनके कहने का स्पष्ट मतलब था कि वे मुलाजिम बिस्मिल जी नहीं, मुल्ला जी हैं, जो सरकार से तनख्वाह पाते हैं। बिस्मिल जी तो सिर्फ राजनीतिक बंदी हैं, अतः उनके साथ तमीज से पेश आए। साथ ही ताकीद भी की कि वे समुद्र की लहरों तक को अपने दुस्साहस से पलटने का दम रखते हैं। मुकदमेबाजी पलटना कौन सी बड़ी चीज है, इतना बोलने की हिम्मत किसकी हो सकती है। मुल्ला जी के पसीने छूट गए। उन्होंने कन्नी काटने में ही भलाई समझी। वे चुपचाप पिछले दरवाजे से खिसक लिए। फिर उस दिन उन्होंने कोई जिरे ही नहीं की। ऐसे हाजिर जवाब थे हमारे बिस्मिल। दोस्तों, प्रिवी काउंसिल से अपील रद्द होने के बाद फांसी की तिथि 19 दिसंबर 1927 को मुकर्रर हुई, जिसकी सूचना गोरखपुर जेल में बिस्मिल जी को दे दी गई। किंतु वे इससे जरा भी विचलित नहीं हुए और बड़े ही निश्चित भाव से अपनी आत्मकथा, जिससे उन्होंने निज जीवन की एक छटा नाम दिया था, पूरी करने में दिन रात डटे रहे। एक क्षण को भी बिना सुस्ताए और न सोए उन्हें ये पूर्वाभास हो गया था कि बेरहम और बेहया ब्रिटिश सरकार उन्हें पूरी तरह से मिटाकर ही दम लेगी। तभी तो उन्होंने आत्मकथा में एक जगह उर्दू का ये शेर लिखा था, क्या है लज्जत की रग रग से ये आती है सदा, दम न ले तलवार जब तक जान बिस्मिल में रहे। दम न ले तलवार जब तक जान बिस्मिल में रहे। जब बिस्मिल को प्रिवी काउंसिल से अपील खारिज होने की सूचना मिली तो उन्होंने अपनी गजल लिखकर गोरखपुर जेल भिजवाई, जिसका एक मतला यहाँ पर मैं पेश करता हूँ। मिट गया जब मिटने वाला, फिर सलाम आया तो क्या। मिट गया जब मिटने वाला, फिर सलाम आया तो क्या। दिल की बर्बादी के बाद उनका पयाम आया तो क्या। उनका पयाम आया तो क्या। जैसा उन्होंने अपनी आत्मकथा में भी लिखा कि उनकी ये तड़प थी कि कहीं से कोई उन्हें एक रिवॉल्वर जेल में भेज देता और सारी दुनिया ये देखती कि वो क्या कर सकते थे। उनकी सारी हसरतें उनके साथ ही मिट गई। हाँ, मरने से पहले आत्मकथा के रूप में अपनी एक धरोहर हमें अवश्य सौंप गए हैं, जिसे आत्मसात करके हिंदुस्तान ही नहीं सारी दुनिया के लोकतंत्र की जड़ें मजबूत की जा सकती है। यद्यपि उनकी ये अद्भुत आत्मकथा आज इंटरनेट पर मूल रूप से हिंदी भाषा में भी उपलब्ध है, तथापि यहाँ पर यह बता देना भी आवश्यक है कि ये सब कैसे संभव हो सका। बिस्मिल जी का जीवन इतना पवित्र था कि जेल के सभी कर्मचारी उनकी बड़ी इज्जत करते थे। ऐसी स्थिति में यदि वे अपने लेख व कविताएं जेल से बाहर भेजते भी तो उन्हें इसकी सुविधा अवश्य जेल के कर्मचारियों ने उपलब्ध करा दी। इसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं कि अब ये आत्मकथा किसके पास पहले पहुंची, किसके पास बाद में। इस पर बहस करना भी व्यर्थ होगा। बहरहाल इतना सत्य है कि यह आत्मकथा उस समय ब्रिटिश शासनकाल में जितनी बार प्रकाशित हुई उतनी ही बार जब्त भी हुई है। वर्तमान में यूपी के सीआईडी हेडक्वार्टर लखनऊ के गोपनीय विभाग में मूल कथा का अंग्रेजी अनुवाद आज भी सुरक्षित रखा हुआ है। बिस्मिल की जो आत्मकथा काकोरी षड्यंत्र के नाम से वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में तत्कालीन पुस्तक प्रकाशक भजनलाल बुकसेलर ने आर्ट प्रेस सिंध, वर्तमान में जो पाकिस्तान में है, से पहली बार सन 1927 में बिस्मिल को फांसी दिए जाने के कुछ दिनों बाद ही प्रकाशित कर दिया था। वह भी सरफरोशी की तमन्ना ग्रंथावली के भाग 3 में अविकल रूप से सुसंपादित होकर सन 1997 में आ चुकी है।
गांधी जी को राष्ट्रपिता घोषित करके उनका फोटो भारतीय मुद्रा पर छाप दिया। रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा सन 1911 में जॉर्ज पंचम की स्तुति प्रशस्ति में लिखा गया व गाया गया गीत भारत भाग्य विधाता राष्ट्रगान घोषित कर दिया गया और कांग्रेस को करप्शन की खुली छूट दे दी। लोकतंत्र के नाम पर संपूर्ण शासन व्यवस्था को लूटतंत्र बना दिया और शहादत के नाम पर केवल गांधी नेहरू परिवार की कुर्बानियों का दिल का ताड़ बनाकर प्रस्तुत किया। दोस्तों, ऐसी परिस्थितियों में मैं फिर से आम आदमी को राम प्रसाद बिस्मिल की वास्तविक रचनाओं का क्रांति दर्शन समझाने की आवश्यकता महसूस करता हूँ। दोस्तों, वर्ष 1985 में विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित भारत और विश्व साहित्य पर अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी में एक भारतीय प्रतिनिधि ने अपने लेख के साथ सरफरोशी की तमन्ना सहित पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की कुछ लोकप्रिय कविताओं का द्विभाषिक काव्य रूपांतर प्रस्तुत किया हुआ है। दोस्तों, उनका जो एक सबसे प्रसिद्ध रचना है सरफरोशी की तमन्ना, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है, क्या हमारे दिल में है। खींच कर लाई है हमको कत्ल होने की उम्मीद, आशिकों का आज झमकट कूचे का दिल में है। ए शहीदे मुल्क मिल्लत हम तेरे ऊपर निसार, अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है, गैर की महफिल में है। अब ना अगले बलबले हैं और ना अरमानों की भीड़, सिर्फ मिट जाने की हसरत अब दिले बिस्मिल में है, अब दिले बिस्मिल में है। दोस्तों, बिस्मिल की ये गजल क्रांतिकारी जेल से पुलिस की लारी में अदालत में जाते हुए, मजिस्ट्रेट को चिढ़ाते हुए व अदालत से लौटकर वापस जेल आते हुए कोरस के रूप में बिस्मिल जी गाया करते थे। बिस्मिल के बलिदान के बाद तो यह रचना सभी क्रांतिकारियों का मंत्र बन गई। कुछ मुकद्दस का काव्यानुवाद है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। सर फिदा करते हैं कुर्बा जिगर करते हैं, सर फिदा करते हैं कुर्बा जिगर करते हैं, पास जो कुछ है वो माता को नजर करते हैं। खाना वीरान कहाँ देखिए घर करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफर करते हैं। जाके आबाद करेंगे किसी वीराने को, नौजवानों यही मौका है उठ खेलो, खिदमते कौम में जो आ जाए वो सब बला झेलो, देश के वास्ते सब अपनी जवानी दे दो, फिर मिलेगी ना ये माता की दुआएं ले लो, देखें कौन आता है ये फर्ज बजा लाने को। दोस्तों, बिस्मिल का ये उर्दू मुखम्मस भी उन दिनों सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ करता था। ये उनकी अद्भुत रचना है और इतनी अधिक भावपूर्ण है कि लाहौर कॉन्स्पिरेंसी केस के समय प्रेमदत्त नाम के एक कैदी ने अदालत में गाकर सुनाई तो सभी श्रोता रो पड़े। जज ने भी अपना फैसला बदलने को मजबूर हो गया। उसने प्रेमदत्त की सजा उसी समय कर दी। अदालत में घटित ये घटना आज भी इतिहास में दर्ज है। दोस्तों, बिस्मिल की एक उर्दू गजल जिंदगी का राज में जीवन का वास्तविक दर्शन निहित है। शायद इसीलिए इसका नाम राजे मुजमिर या जिंदगी का राज मिलता है। वास्तव में अपने लिए जीने वाले मरने के बाद विस्मृत हो जाते हैं, पर दूसरों के लिए जीने वाले हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। वैसे ही थे हमारे राम प्रसाद बिस्मिल, जो आज भी इतिहास में हमेशा याद किए जाते हैं। गोरखपुर जेल से चोरी छिपे बाहर भिजवाई गई बिस्मिल जी की अंतिम रचना इस गजल में प्रतीकों के माध्यम से अपने साथियों को यह संदेश भेजा था कि अगर कुछ कर सकते हो तो जल्दी कर लो, वरना पछतावे के सिवा कुछ नहीं हाथ आने वाला। लेकिन इस बात का उन्हें मलाल भी था कि उनकी पार्टी का कोई एक नवयुवक उनके पास रिवॉल्वर तक न पहुंचा सका। उनके अपने वतन शाहजहांपुर के लोग भी इस भागदौड़ के अलावा कुछ न कर पाए। बाद में इतिहासकारों ने ना जाने क्या क्या मनगढ़ंत उनके बारे में लिख दिया। एक पंक्ति में आपको वही सुनाता हूं। मिट गया जब मरने वाला, मिट गया जब मिटने वाला, फिर सलाम आया तो क्या, दिल की बर्बादी के बीच ये पयाम आया तो क्या। मिट गई जब सब उम्मीदें, मिट गए जब सब ख्याल, मिट गई जब सब उम्मीदें, मिट गए जब सब ख्याल, उस घड़ी गर नामावर लेकर पयाम आया तो क्या। ए दिले नादान मिट जा तू भी कुए यार में, फिर मेरी नाकामियों के बाद
काम आया तो क्या। काश अपनी जिंदगी में हम वो मंजर देखते, यूं सरे तुर्बत कोई मशहर खिराम आया तो क्या। आखिरी शब्द दीद के काबिल थी बिस्मिल की तड़प, सुबह दम कोई अगर बालाए बाम आया तो क्या, बालाए बाम आया तो क्या। दोस्तों, राम प्रसाद बिस्मिल हमेशा हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे और उनकी शहादत इतिहास में दर्ज है और उनकी शहादत को हम सब मिलकर सलाम करते हैं। तो दोस्तों, आज का ये सफ़र यहीं रोकते हैं और फिर किसी नए सफ़र में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।